हेलो। हेलो, क्या मैं पूजा से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। ओह जीजा जी, तो कैसे हैं आप सिद्धांत जीजू? फोन मुझे दो निशा। एक मिनट दीदी, मुझे जीजू से बात तो करने दो। आपकी तारीफ? वेरी सैड जीजू, लगता है दीदी ने आपको मेरे बारे में अब तक नहीं बताया। मैं बता देती हूँ, मैं आपकी साली निशा। ओह, फोन मुझे दो निशा। एक मिनट दीदी। जीजू, दीदी आपसे बात करने के लिए इतना उतावलू हो रही हैं कि मुझसे फोन तक छीन रही हैं। इन्होंने मुझे आपके बारे में इतना कुछ बताया है कि मुझे लगता ही नहीं कि आज तक मैं आपसे मिली ही नहीं। वो तो आपकी तारीफ करते थकती नहीं। You sound very sweet, निशा। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी पत्नी के साथ मुझे इतनी अच्छी स्वीट साली भी मिलने वाली है। हेलो सिद्धांत, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे निशा के बारे में कभी बताया नहीं। तुम वापस कब आ रहे हो सिद्धांत? अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं तुमसे दूर जाकर। तुम अभी से मुझे मिस करने लगी? सिद्धांत तुम वापस कब आ रहे हो? कल सुबह। यही तो बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। ओके, I'll see you then. Bye. बाय, टेक केयर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे प्रकाश जी, आइए आइए सर, आइए प्लीज आइए। वरुण बेटा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। काम धंधा ठीक चल रहा है? जी हाँ। तो बेटा क्या है कि आप दोनों की उम्र एक जैसी लगती है ना? बड़े अब हाँ, लगभग एक ही उम्र होगी। बेटा मैं चाहता हूँ तुम इसे अपना भाई समझो। बेटा मुझे पता है तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो। तो मेरे बारे में भी आप जानते होंगे कि दीवान साहब के पास मैं बरसों से काम कर रहा हूँ। मैं उनका विश्वास पात्र हूँ। बहुत अच्छी जगह बनाई है उनके दिल में मैंने। मगर मेरे इस नालायक बेटे ने अपनी एक गलती के कारण मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। डैडा बार बार घड़े मुड़ते क्यों खाड़ते हो? चुप कर बेवकूफ। वो क्या है बेटा, दीवान साहब ने दरियादिली दिखा के इसको फिर से नौकरी पे रख लिया है। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। बाकी ये वादा करता हूं, ये मुड़ के कोई गलती नहीं करेगा। दीवान साहब ने मुझे बता दिया है कि विक्रम को दोबारा नौकरी पर रख दिया गया है और उन्होंने मुझे विक्रम पर नजर रखने की हिदायत भी दी है। देखिए क्या है वरुण जी, मैं आपको दोबारा जो है शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तुम कल से ज्वाइन हो जाना। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। ऊपर से ये दोनों जितने सीधे नजर आते हैं, है नहीं। बाप शातिर है और बेटा बेवकूफ। लेकिन इन दोनों को मैं अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल करूंगा। पता है अंकल, दीदी ने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी अकेली नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। दीदी मेरे लिए सब कुछ थी और आज भी है। अगर तुम दोनों में इतना प्यार है तो फिर पूजा तुमसे इतनी नाराज क्यों है? मत पूछिए अंकल। जिंदगी में पहली और आखिरी बार दीदी ने मेरी बात नहीं मानी थी। उन्होंने पहली बार जिद की थी। जिद? किस बात को लेकर? मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन दीदी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। मैं उससे शादी तक करना चाहती थी, लेकिन दीदी को हमारे रिश्ते से ऐतराज था। मुझे अब भी यकीन है कि मुझे इस जिंदगी में उससे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, लेकिन दीदी हमारे रिश्ते के खिलाफ थी।
दीदी ने तो करण जीजू से प्यार किया, उनसे शादी तक की, लेकिन मेरे मामले में उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर मैंने उस लड़के से रिश्ता रखा तो वो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगी। पूजा, ऐसी क्या खराबी नजर आई तुम्हें उस लड़के में? अंकल, उस लड़के में सिर्फ एक ही कमी कि उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत ही काबिल और मेहनती है। एक दिन वो जिंदगी में जरूर कुछ बनकर दिखाएगा, लेकिन मैं दीदी को नहीं मना सकी। और आखिर में जब मैंने जिद की तो दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। यकीन नहीं होता पूजा के तुम ऐसा कर सकती हो। एक्सक्यूज मी सर, वो फाइल साइन करवानी थी आपसे। ना? तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीवान साहब के यहाँ नौकरी। क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अंकल, वरुण ही वो लड़का है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी। मैं वरुण से ही प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। ओह, आई सी। हाँ। Wow. What an interesting coincidence. Of course. अब मैं नहीं जानता था कि निशा मुझे यहाँ मिलेगी। It's a great surprise. मैं तो अपना घर, अपना शहर, सब कुछ छोड़कर यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, ताकि मैं अपनी काबिलियत पूजा जी के सामने पेश कर सकूं। यानी कि तुम और पूजा भी पहले से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं नहीं सर, दरअसल मैं नहीं जानता था कि ये पूजा जी निशा की बहन है। वो क्या है कि इन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। घर छोड़ने के बाद निशा उनसे मिलने जाती थी, लेकिन अकेले। पूजा जी, अब जो हमारा सामना हो गया, तो मैं आपसे आपकी बहन का हाथ मांगना चाहता हूँ। देखिए, इनकार मत कीजिएगा, अब तो मेरे पास नौकरी भी है। दादी माँ, बेटा, दादी माँ, दादी लेकिन माँ, मेरी बात तो सुन। दादी माँ, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप अपना बैग पैक कर लीजिए, हमें कल सुबह चंदनपुर के लिए रवाना होना है। कल सुबह ही? जी, मुझे वहाँ बहुत सारे काम है दादी माँ, और मुझे कल ही निकलना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, ताकि सगाई के कुछ दिन पहले आप मेरे साथ रहें। माँ, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आना चाहती हूँ, लेकिन बात यह है कि अगले 2 दिनों में मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट हैं और डॉक्टर ने कहा है कि ये टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं। ओह नो, आई एम सो सॉरी दादी माँ, काम इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता आपके साथ। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल सुबह ही वहाँ चले जाओ। जैसे ही यहाँ टेस्ट वगैरह पूरे हो जाते हैं कि मैं फौरन वहाँ पहुँच जाऊंगी। दादी माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं भी आपके साथ डॉक्टर्स के पास टेस्ट के लिए चलता। तू चिंता मत कर, मैं सब करवा लूंगी। और वैसे भी अब तू यहाँ ज्यादा दिन थोड़ी ना रुकेगा। तेरा दिल दिमाग तो वहाँ चंदनपुर में होगा, पूजा के पास। दादी माँ, मेरे साथ चलने के लिए नौकर ड्राइवर है ना। तू चिंता मत कर, तू चला जा। लेकिन आपके टेस्ट खत्म होते ही आप फौरन चले आएगा, प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस बस। गुड नाइट दादी माँ। गुड नाइट बेटा।
अब वरुण और निशा से निजात पा सकना मेरे लिए आसान नहीं। दोनों सीधे घर में ही घुस आए हैं। क्या करूं मैं इन दोनों का? पूजा बेटी, जी पूजा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। पूजा, मैं जानता हूं कि तुम्हें निशा की बहुत फिक्र है। एक बड़ी बहन होने के नाते तुम नहीं चाहती कि उसे किसी भी किस्म की तकलीफ हो। पूजा, वरुण एक अच्छा लड़का है। उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अनिशा उससे बहुत प्यार करती है। अनिशा तुमसे भी बहुत प्यार करती है पूजा, इसलिए तुम्हें ढूंढती हुई यहां तक चली आई। अगर वो चाहती तो तुम्हें बगैर बताए वो वरुण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों को तुम्हारी रजामंदी चाहिए पूजा। वरुण और निशा दोनों चाहते हैं कि तुम इस शादी से राजी हो। पूजा, मेरी एक बात मानो तुम। देखो बेटी, तुम बड़ी और समझदार होने के नाते तुम्हें अपनी छोटी बहन के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें इस रिश्ते के लिए कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। आप ठीक कहते हैं पापा। आओ, उन दोनों को रजामंदी दे दो और बड़ी बहन होने के नाते अपना आशीर्वाद भी। आ जाओ। मेरे कंप्यूटर क्लासेस इनके कॉलेज के पीछे ही थे और रोज़ दोपहर को हम लोग बस स्टॉप पे मिलते थे। बस वहाँ से ही बात हमारी शुरू हुई। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ रहती हैं, तो पता चला बहुत करीब में ही थी वो। वरुण, वरुण, निशा, तुम दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी शादी के लिए रजामंदी दे दी है। निशा, सच? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। पूजा जी, मैं आपका जिंदगी भर ऐसा मन रहूंगा कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन के काबिल तो समझा। निशा, चलो आशीर्वाद लेते हैं। हाँ? Congratulations. थैंक यू सर। भाई वाह, एक साथ दोनों बहनों की जिंदगी में बाहर आ गई। Congratulations to both of you. Papa, this calls for a celebration. Of course, we'll celebrate. Happy? भाई वरुण, तुम खाना हमारे साथ खाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये तो सिर्फ शुरुआत है चांदनी मेरी जान। हम और कुछ क्या कर सकते हैं ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम ये सब रोकना चाहती हो तो फिर जल्दी जल्दी हमारे जेबी बनना शुरू करो। चल। थैंक यू। निशा, ये लीजिए भाभी। अरे नहीं कंचन, मुझे और नहीं चाहिए। क्या हुआ भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही है। What is the problem? नहीं, खा तो रही हूँ मैं। अरे हाँ दीदी, बाय द वे, आपने वो लोन्स चुका दिए या नहीं? कौन से लोन्स? शायद आप सबको ये बात बताना नहीं चाहती। आई एम सॉरी। क्या बात है भाभी? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहती? कुछ नहीं कंचन, निशा और मेरे बीच का छोटा मोटा हिसाब किताब बाकी रह गया है बस।
पूजा, मैं जानना चाहता हूं कि निशा किस लोन के बारे में पूछ रही है। पापा, क्या बात है बहू, बोलो ना। तू बता दे बेटा निशा। एक्चुअली आंटी, बात यह है कि करण जीजू की डेथ के बाद दीदी ने काफ़ी दुख सहे, कई मुश्किलों का सामना तक किया। वो वक्त दीदी की ज़िंदगी का बहुत ही बुरा वक्त था। फाइनेंशियली भी दीदी की हालत बहुत ख़राब थी, और फिर जीजू की पेंशन मिलना स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उसमें भी अड़चनें आ रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे तक यही माना जा रहा था कि जीजू गुमशुदा हैं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। और फिर सरकारी काम तो कैसे होते हैं, किस स्पीड पे होते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं ना। तकरीबन 1 साल तक दीदी ने लोगों से रुपए उधार ले लेकर अपनी जिंदगी काटी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उस वक्त करीब 1.5-2 लाख रुपए दीदी को लोन लेने पड़े। पूजा ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। ब्याज की रकम मिलाकर पूरे 3 लाख रुपए हो गए थे। उसमें से वरुण ने अपनी ब्रांड न्यू बाइक बेचकर 25,000 रुपए दे दिए, लेकिन अब भी 2,75,000 रुपए बाकी हैं। निशा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ये बात पूजा दीदी से नहीं कहोगी। निशा, ये सारी कहानी तुमने दीदी, अगर सबके सामने मेरा ये सारी बातें बताना आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी दीदी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने हमें बता दिया। पूजा, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, बहुत पहले बताना चाहिए था। वरुण, तुम्हारे पैसे मैं लौटाऊंगा। नहीं पापा, आप अरे क्या बात कर रही है बेटा, तू तो मालकिन है, जिसे जो मर्जी आए वो दे दे। हैं, तेरे हाथ में ही तो है चोरी की चाबी। अरे उसको ब्याज समेत दे। रीता, मैं इसलिए कह रही हूँ भैया कि जो कुछ अब आपका है वो सब पूजा का ही तो है। देखिए, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैंने तो यूं ही इस बात का जिक्र कर दिया था। मैंने इस मतलब से ये बात नहीं छेड़ी थी कि आप वरुण का पैसा लौटा दें। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया। मेरी बहू के सर पर किसी का उधार रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरुण, आज ही मैं सारा पैसा लौटा दूंगा तुम्हें। पूजा, क्या सोच रही हो? अरे भाई, अब ये दोनों इस परिवार के सदस्य हैं, इनसे किस बात का संकोच? चलो चलो, तिजोरी खोलो और पैसे निकालो। आप शर्मिंदा कर रहे हैं।